हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 11th के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर डी, फोर्थ चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है डायमेंशंस होती क्या हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है, और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं, पहली जो आपकी हेडिंग है डायमेंशंस, व्हाट आर द डायमेंशंस। अब डायमेंशंस होती क्या हैं। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपने बहुत सारी पढ़ी हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, वर्क डन, फोर्स, ये सब क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, बेस क्वांटिटीज़ की। अब बेस क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। उन बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होती हैं, वही पावर्स हमें उन बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में जो एक रिलेशन बनाती हैं, एक इक्वेशन बनाती हैं, दैट आर कॉल्ड डायमेंशंस, जिसे हम डिफाइन करते हैं द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो होती है आर द पावर्स, वो पावर्स होती हैं टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, जिनकी फॉर्म में बेस क्वांटिटीज को रेज किया जाता है, उनकी पावर्स क्या हैं, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब जैसे कि आपको ध्यान देना है कि बेस क्वांटिटीज आपकी कौन कौन सी होती हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमारी बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल 7 हैं। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, क्वांटिटी। बाकी जो भी अदर यूनिट्स हैं वो इन बेस क्वांटिटीज़ का यूज करके बनाई जाती हैं। अब इन्हीं का यूज करके हम डायमेंशंस क्रिएट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी में मास आएगा, मास को अगर डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के दौरान हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट्स का। अगर लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप एल यूज करेंगे, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर, सब किस में शो होगा, एल में। जहाँ भी आपको टाइम होगा उसकी डायमेंशन जो शो होगी टी की फॉर्म में। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और करंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी में है तो आप डिनोट करोगे ए से, कैपिटल ए। टेम्परेचर की यूनिट आपकी होती है केल्विन, तो केल्विन के लिए आप के का यूज करोगे। इंटेंसिटी, अब आप पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। कैंडेला के लिए आप यूज करते हैं सी डी। क्वांटिटी की यूनिट आपकी मोल होती है, तो यहाँ पे आप यूज करते हैं एम ओ एल। तो इन टर्म्स की फॉर्म में आपकी बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होंगी। अब इनकी पावर्स क्या होंगी, उसी तरह बेस क्वांटिटी को जो हम पावर्स में शो करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी, जो भी इनकी वैल्यू होगी। अब ये जो पावर्स हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेस क्वांटिटीज की पावर्स में शो करना, दैट आर कॉल्ड डायमेंशंस। अब इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब आप जानते हैं वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। प्यारे बच्चों, अब इसके में डायमेंशन निकालनी है तो आप जानते हैं लेंथ के लिए अभी बताया था हमने, किस में शो करेंगे, एल में। अब ब्रेथ भी आपकी क्या एक प्रकार से मेजरमेंट तो लेंथ में ही है, एल से शो होगी। हाइट भी आपकी एल में ही शो होगी, सबकी सब लेंथ्स हैं। तो क्या बन गई आपकी मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं यहाँ भी 1 1 1 पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एल की पावर 3। इसी तरह से आप स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। आपको जानते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, चाहे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, सब किस में मेजर होते हैं, एल में, और टाइम मेजर होता है टी में। इस तरह से इसकी डायमेंशन क्या बनी, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एल, और टाइम के लिए यूज करते हैं कैपिटल टी। तो एल की पावर तो आपकी 1 है, अब टी अपॉन में है तो टी को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगी, टी की पावर -1। इस तरह से आपकी स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बन गई, L1T-1। अब नेक्स्ट टर्म है आपकी डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अभी हमने जो डायमेंशंस निकाली थी वो सिर्फ वो बता रही थी कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे वेलोसिटी को सिर्फ कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, लेंथ और टाइम। अगर हम बात करें इन सातों की सातों जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, इन सब को अगर शामिल करते हैं कि मास की वैल्यू क्या है या नहीं है उसके फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, लेंथ कितना है, अगर इन सब की फॉर्म में शो करते हैं तो आपकी क्या बन जाती है, वो डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं द एक्सप्रेशन विच सोज हाउ एंड विच। हाउ यहाँ पे कितना है, कितना बोलते हैं, विच मतलब कौन कौन सी, हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज़, कौन कौन सी क्वांटिटी और वो कितना रिप्रेजेंट करती हैं डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को
जो उसकी बेस क्वांटिटीज होती हैं कितना और कौन कौन सी शो करती हैं, दैट आर कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। जैसे हमने निकाला था अभी वॉल्यूम का, आपने पढ़ा था वॉल्यूम का डायमेंशन सिर्फ लेंथ शो करती है। इसका मतलब मास भी क्या आपका 0, टाइम भी कितना 0, लेकिन लेंथ कितनी है पावर 3। इसके अलावा आप और भी शो कर सकते हैं, हमने सिर्फ 3 शो किए हैं, मास, लेंथ और टाइम। शो करने के लिए आप सबको दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में शो कर देते हैं। स्पीड और वेलोसिटी का क्या बना, हमने अभी स्पीड का निकाला था L1t-1। इसके अलावा मास तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं m0 L1t-2। ऐसे ही हमने एक्सेलरेशन का निकाला। एक्सेलरेशन आप क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जिसका क्या बनता है m0 L1t-2। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आपने अभी निकाली, यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम टेकन के लिए क्या होती है, सेकंड। अगर आप इसे लिखना शुरू करेंगे, मीटर तो ऊपर है ही, सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर भी क्या हो जाएगी, -1। -1 पहले से ही है, तो सेकंड की पावर -2। अगर आपको उस डायमेंशन में लिखना है तो क्या बनेगा, मीटर, मीटर क्या आ गई आपकी लेंथ में, तो L1 1 पावर है, सेकंड किस में आएगा, टाइम में, टाइम की पावर क्या, -2। तो ये आपकी डायमेंशन बन गई किसकी, एक्सेलरेशन की। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है किसका, ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या बन जाएगा, m0 L1t-2। अब ये जो डायमेंशनल फार्मूला किसका, एक्सेलरेशन का है। अगर आप इसे इस तरह शो करते हैं, ए, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ब्रैकेट्स में, और इसे इक्वेट किस में किया है, इस एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन हमने इक्वेट की है m0 L1t-2। तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाती है आपकी, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, डायमेंशंस के बाद अब हमने जो हमारे अलग अलग डायमेंशंस निकल के आई हैं उन सबको 4 टॉपिक्स में बांटा गया है। पहला टॉपिक आपका डायमेंशनल वेरिएबल्स, और दूसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इसका मीनिंग क्या है, डायमेंशनल का मतलब है जो भी हमारी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होती है लेकिन उनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। और इसका मीनिंग क्या है, डायमेंशन तो है लेकिन वैल्यू क्या, कांस्टेंट। अब इनके एग्जाम्पल्स में हमें ध्यान करने हैं। तो आपको जैसा लिखा है डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच पोजेसेस डायमेंशंस एंड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरिएबल्स होते हैं, हर बार चेंज होती है। जैसे एरिया, हर वस्तु का अलग अलग एरिया होगा, डायमेंशन तो सेम होगी लेकिन एरिया डिफरेंट डिफरेंट होगा। वॉल्यूम, फोर्स, ये सब किस में आते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स में। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशंस तो होती है, पोजेसेस डायमेंशंस, बट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, चेंज नहीं होती वैल्यू उनकी। जैसे कि आपने पढ़े हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किससे डिनोट करते हैं आप, कैपिटल जी से। प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका, तो ये एच से डिनोट करते हैं आप। तो ये सब क्या आपकी इनकी डायमेंशंस हैं लेकिन इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, फिक्स होती हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक्स हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, नाम से स्पष्ट है, जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन वैल्यू वेरिएबल्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती। दो दीज आर द यूनिटलेस, जिसकी डायमेंशन नहीं है उसकी यूनिट भी नहीं है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट पोजेस डायमेंशंस, डायमेंशंस नहीं है, यूनिट्स भी नहीं है, एंड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है। लाइक दैट रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, स्ट्रेन, ये सब किस में आते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स में। नेक्स्ट आपका डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, यूनिट लेस। डायमेंशन लेस मीन क्या है, जिनकी अपनी कोई यूनिट नहीं है और अपनी कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, वेरिएबल नहीं होती। दीज आर द यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट पोजेस डायमेंशंस, डायमेंशंस नहीं होती, एंड हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन वैल्यू फिक्स्ड होती है। लाइक दैट एनी नंबर, कोई भी नंबर आपका 1 2 3 0 5 कुछ भी हो, तो ना तो उनकी कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है लेकिन वैल्यू फिक्स है। ई एक्सपोनेंशियल टर्म, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 फिक्स होती है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स के अंदर आते हैं।
अब आपको यहाँ पे जो हमने टेबल बनाई हैं डायमेंशंस की वो निकाल के देखनी है, जितनी भी आप कर पाओ उनमें से। फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं आपके। तो 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, उनमें आप जो देखोगे जिनकी डायमेंशंस सेम होती है। डायमेंशंस कितनी, m1 l-1 t-2। और ये आपको कौन सी मिलेंगी, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट एंड एनर्जी डेंसिटी, सब की यूनिट सेम होंगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि सीवी रमन जो थे साइंटिस्ट आपके इंडिया के, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था फिजिक्स में, किसकी डिस्कवरी के लिए, स्कैटरिंग के फिनोमिना के ऊपर। और ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, जो हेवनली बॉडीज होती हैं, आकाशीय पिंड जो होते हैं, खगोलीय पिंड, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, उनकी जो डिस्टेंसेज मापी जाती हैं वो किस में मापी जाती हैं, लाइट ईयर्स में मापी जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आप यहाँ तक इसे लर्न करना, आगे के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा।